गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लाखों लोगं के जीवन को प्रभावित किया। बुद्ध की शिक्षाएं सत्य, करुणा, संयम और आत्मज्ञान पर आधारित है और ये जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने का मार्ग दिखाती हैं। यहाँ बुद्ध की 4 प्रमुख शिक्षाएं दी जा रही हैं, जो उनके दर्शन और बौद्ध धर्म का सार प्रस्तुत करती हैं। दुख का सच्ची। बुद्ध ने अपने जीवन के आरंभिक अनुभवों से इस बात को महसूस किया कि जीवन का एक अभिन्न हिस्सा दुख है। उन्होंने ये अनुभव किया कि जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख उपस्थित होते हैं, जैसे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। इसके अलावा किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का वियोग भी दुख का कारण बनता है। इस तरह बुद्ध ने दुख का सत्य के रूप में अपनी पहली शिक्षा दी। बुद्ध के अनुसार संसार में दुख अपरिहार्य है और जब तक व्यक्ति इस दुख के चक्र को नहीं समझता और इससे निकलने का मार्ग नहीं खोजता, तब तक वह आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इस दुख को समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि यह केवल शारीरिक कष्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक कष्ट भी जीवन का एक हिस्सा है। दुख के कारण का सत्य, समुदय सच। बुद्ध की दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हर दुख का एक कारण होता है। दुख का मुख्य कारण तृष्णा इच्छा है। जब व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव की तीव्र इच्छा करता है और वह इच्छा पूरी नहीं होती, तो वह दुख का अनुभव करता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि यह तृष्णा अज्ञानता से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं और सुखों को स्थायी मानने लगता है, तो वह तृष्णा के जाल में फंस जाता है। संसार की सारी वस्तुएं और संबंध अस्थायी होते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें स्थायी मानकर उनमें सुख की खोज करता है। यही भ्रम दुख का कारण बनता है। बुद्ध की इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि तृष्णा को नियंत्रित करके अपने जीवन में शांति और सुख पा सकता है। जब व्यक्ति तृष्णा और उसके कारणों को पहचानता है, तो वह अपनी आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। दुख निरोध का सत्य, निरोध सच। तीसरी शिक्षा के रूप में बुद्ध ने यह बताया कि दुख का अंत संभव है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अगर तृष्णा को समाप्त कर दिया जाए, तो दुख भी समाप्त हो सकता है। इसे उन्होंने निर्वाण या मोक्ष। निर्वाण वह अवस्था है जहां व्यक्ति की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और वह पूर्ण शांति और संतोष का अनुभव करता है। बुद्ध के अनुसार यह मोक्ष किसी स्वर्गीय स्थिति या बाहरी अनुभव की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह आंतरिक अनुभव है जो व्यक्ति के मन की स्थिति में बदलाव से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति तृष्णा, मोह और अज्ञानता से मुक्त हो जाता है, तो वह आत्मज्ञान की अवस्था प्राप्त करता है। यह अवस्था केवल मानसिक शांति का अनुभव नहीं है, बल्कि यह समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का अनुभव है। दुख का निरोध केवल शारीरिक या मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक गहन आत्मिक अवस्था है जहां व्यक्ति जीवन के असली अर्थ को समझता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। निर्वाण की यह अवस्था किसी ईश्वरीय कृपा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों और साधना का परिणाम होती है। दुख निरोध गामी मार्ग का सत्य, मग्ग सच। बुद्ध की अंतिम और चौथी शिक्षा यह है कि दुख के निरोध के लिए एक मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग व्यक्ति को दुख से मुक्ति दिलाने और आत्मज्ञान की ओर ले जाने का साधन है। अष्टांगिक मार्ग में 8 प्रमुख अंग शामिल हैं, जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। ये 8 अंग निम्नलिखित हैं। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना और यह समझना कि सब कुछ अस्थायी है। सम्यक दृष्टि का मतलब यह समझना है कि जीवन का उद्देश्य सांसारिक सुख नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति है। सम्यक संकल्प, हमारे विचार और इरादे शुद्ध होने चाहिए। इसमें अहिंसा, करुणा और सत्यता का समावेश होता है। सम्यक संकल्प का उद्देश्य यह है कि हम अपने मन को उच्च और शुद्ध विचारों से भरें,
जो हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करें। सम्यक स्पीच, हमारी वाणी में सत्य, मधुरता और करुणा होनी चाहिए। सम्यक वाक का मतलब है कि हम अपनी वाणी के माध्यम से किसी को आहत करें और हमारी वाणी दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो। सम्यक कर्म, राइट एक्शन, हमारे कार्य नैतिक और सही होने चाहिए। इसमें किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाने का सिद्धांत मुख्य है। सम्यक कर्म के अंतर्गत अहिंसा, चोरी न करना और यौन संयम का पालन शामिल है। सम्यक आजीविका, हमारी जीविका सही और नैतिक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम अपनी जीविका के माध्यम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं और समाज में सकारात्मक योगदान दें। सम्यक प्रयास, हमें निरंतर सही दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए। सम्यक प्रयास का मतलब है कि हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करें और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा दें। सम्यक स्मृति, हमें हर समय सचेत और जागरूक रहना चाहिए। सम्यक स्मृति का मतलब है कि हम अपने शरीर, मन और विचारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी तरह की अज्ञानता से मुक्त रहें। सम्यक समाधि, ध्यान और मानसिक एकाग्रता द्वारा मन को शांत और स्थिर करना। सम्यक समाधि का उद्देश्य यह है कि हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करें और आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हों। निष्कर्ष, बुद्ध की ये 4 प्रमुख शिक्षाएं हमें जीवन के मूलभूत सत्य को समझने में मदद करती हैं। दुख का सत्य हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन इसका कारण हमारी तृष्णा और इच्छाएं हैं। दुख का निरोध हमें यह बताता है कि तृष्णा को समाप्त करके हम शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग हमें जीवन में सही आचरण और ध्यान का महत्व सिखाता है, जो हमें दुख से मुक्ति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं केवल धार्मिक मार्गदर्शन नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसा जीवन दर्शन प्रस्तुत करती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर सकता है। ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी बुद्ध के समय थीं, क्योंकि वे हमें जीवन की सच्चाई और आंतरिक शांति की खोज का मार्ग दिखाती हैं।